कम्युनिकेशन टुडे की 49वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित है, कम्युनिकेशन टुडे पिछले 25 वर्षों से प्रकाशित मीडिया त्रैमासिक है, जिसने प्रयास किया है मीडिया क्षेत्र की शोध अनुसंधान संबंधी गतिविधियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित प्रोत्साहित करने के लिए। कोरोना काल में हमने एक शुरुआत की विचार विमर्श की इस परंपरा को जारी रखने की, और आज उस श्रृंखला में 49वीं वेबिनार, जिसका विषय है लीडरशिप स्किल्स की टू सक्सेस, और हमारे वक्ता के रूप में उपस्थित हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के व्यावसायिक प्रशासन विभाग के अध्यक्ष रहे प्रोफेसर अनिल मेहता, जो आजकल वनस्थली विद्यापीठ का लीगल स्टडीज डिपार्टमेंट है, वहां पर प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। उनका विस्तार से परिचय अभी दूंगा, लेकिन आज के इस विषय को निर्धारित करने के पीछे हमारा एक जो उद्देश्य था वो यही था कि हम किस तरह से नेतृत्व की जो कला है उसको समझ पाए। नेतृत्व अर्थात नियते यह अनेन, अर्थात जो दूसरों का नेतृत्व करने में सक्षम हो। नेतृत्व मुख्य रूप से अपने निश्चित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। यह नेतृत्व चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे जिस संगठन के साथ हम जुड़े हुए हों, वहां एक प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। बिना नेतृत्व क्षमता की कोई भी संस्था या संगठन अपने अपेक्षित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के पास लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, नेतृत्व की क्षमता है, वह दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनको प्रेरित प्रोत्साहित कर सकता है निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। सवाल यह है कि ये जो नेतृत्व की क्षमता है या नेतृत्व का कौशल है, ये जन्मजात या नैसर्गिक होता है, या इस क्षमता को हम विकसित भी कर सकते हैं। निश्चय ही विशेषज्ञ के रूप में प्रोफेसर अनिल मेहता हमारे साथ हैं, जो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फिर भी आज अनेक प्रबंध संस्थानों की ओर से नेतृत्व या लीडरशिप संबंधी जो पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, उसके पीछे संभवतः उद्देश्य यही है कि हम वो इस तरह के लीडर्स तैयार करें, भावी लीडर्स तैयार करें, जो अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर प्रस्तुत या योगदान दे सके। देश की आज़ादी के आंदोलन से लेकर के, मुझे या यूं कहूं कि शायद इस सभ्यता की शुरुआत से लेकर के हमारे इसी प्रकार के जो लीडर्स थे, जिनके हाथ में नेतृत्व था, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में था, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में था, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में था, जीवन के विविध क्षेत्रों में इसी नेतृत्व क्षमता के कारण हमने एक बदलाव को लाने में, स्थापित करने में अपनी महती भूमिका निभाई। कहा भी जाता है लीड बाय एग्जाम्पल, उदाहरण से हम नेतृत्व करें। अपने अनुयायियों को, फॉलोवर्स को किस प्रकार से हम प्रेरित कर सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से हम एक सामूहिक नेतृत्व देते हुए समाज और देश के लिए अपनी योग्यता और क्षमता को प्रदर्शित कर सकते हैं, किस तरह से समस्याओं का समाधान करते हुए एक कुशल नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उन चुनौतियों के बीच में भी उस मनोबल को बनाए रखते हुए आगे बढ़ सकता है। अनेक सिद्धांत हैं नेतृत्व संबंधी, अनेक शैलियां हैं। अनिल जी हमारे यहाँ एक व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक के रूप में जाने जाते रहे हैं। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज के साथ आपका संबंध पिछले लगभग 3 दशकों से रहा। राजस्थान विश्वविद्यालय में सेवारत रहते हुए हमारे यहाँ जो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, जिसे आजकल HRDC कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, इसके माध्यम से विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अनेक शिक्षकों को आपने ट्रेंड किया है। अनेक, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो कॉरपोरेट सेक्टर के अनेक कंपनीज हैं, राजस्थान पुलिस एकेडमी आदि अनेक इस प्रकार के संस्थान हैं, जहां के कर्मचारियों को आपने विभिन्न विषयों पर, चाहे वो समय प्रबंधन की बात हो, खुशहाल जीवन जीने का एक आधार हो, नेतृत्व की बात हो, स्ट्रेस को कम करने की बात हो, आदि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिसमें आपने ट्रेनिंग प्रदान की है।
अनिल जी के साथ विश्वविद्यालय में बहुत लंबे समय तक साथ में काम करने का मौका मिला। राजस्थान विश्वविद्यालय में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आपको नेतृत्व करने का अवसर मिला। हमारे यहाँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के हेड रहे, 5 ईयर लॉ कॉलेज के डायरेक्टर रहे, हमारे यहाँ की सीनेट और एकेडमिक काउंसिल के मेंबर रहे, बोर्ड ऑफ स्टडीज के साथ जुड़े रहे, और इस समय राजस्थान में जो स्किल यूनिवर्सिटी बनी है उसमें भी जो मैनेजमेंट संबंधी कोर्सेज हैं उनके डीन के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके निर्देशन में लगभग 35 विद्यार्थियों ने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है और प्रबंधन से जुड़ी हुई लगभग 1 दर्जन पुस्तकें विविध विषयों पर आज विद्यार्थियों का, शोधार्थियों का और इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले मित्रों का ज्ञानवर्धन कर रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थाओं के साथ आपका जुड़ाव, अनेक चयन समितियों में आपका जुड़ाव। भाई अनिल जी से मैंने अनुरोध किया कि आज अपने इस मंच पर पहले भी 2 बार आपकी उपस्थिति हो चुकी है, आज फिर तीसरी बार उपस्थित हैं एक वक्ता के रूप में महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, लीडरशिप स्किल्स की टू सक्सेस। मैं बिना समय का व्यय किए हुए भाई अनिल जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बातचीत शुरू करें। प्रोफेसर अनिल मेहता। आप सभी को नमस्कार। मेरे अभिन्न मित्र प्रोफेसर संजीव भानावत, हमारे वरिष्ठ साथी आईएसटीडी के श्रीवास्तव साहब, दुबई से जुड़े डॉक्टर मोहम्मद और देश के विभिन्न अंचलों से जुड़े हमारे प्रतिभागी, सर्वप्रथम मैं आभारी हूं प्रोफेसर संजीव भानावत का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात आपके सामने रखूं। डॉक्टर भानावत पिछले लगभग 3.5 दशकों से मेरे अभिन्न मित्र रहे हैं और साथ ही साथ न केवल मित्र रहे बल्कि मैंने अपने एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड के रूप में देखता हूं। प्रोफेसर भानावत ने लीडरशिप के बारे में जो बात कही अपने इनॉग्रल रिमार्क्स में, ये वास्तव में वे प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। क्या लीडरशिप जन्मजात होती है या लीडरशिप को डेवलप किया जा सकता है? लीडरशिप की जो क्राइसिस है, इसे कैसे दूर किया जाए? लीडरशिप की भूमिका क्या कॉरपोरेट सेक्टर के लिए है या राजनीति में ही इसकी पहचान है, या लीडरशिप का संबंध हमारे व्यक्तिगत जीवन से भी है? विषय बहुत व्यापक है और लीडरशिप एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि प्रबंधन में, मनोविज्ञान में, समाजशास्त्र में बहुत सारे शोध हुए हैं। यदि मैं लीडरशिप के उन सारे मॉडल्स की, लीडरशिप की शैलियों की, लीडरशिप की विभिन्न विचारधाराओं की अगर आपसे विस्तार से बात करूं तो शायद ये सत्र पूर्णतया अपर्याप्त भी होगा और वो सारी चर्चा शायद यहाँ वर्चुअली उपस्थित हमारे जो प्रतिभागी हैं उनके लिए शायद अप्रासंगिक भी होगी। मैं सारी बात को बहुत ही सरल रूप से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और बजाय आपको उन जटिलताओं में ले जाने के जो कि एकेडमिक वर्ल्ड में लीडरशिप के रिसर्चर्स के रूप में उपलब्ध है, मैं बहुत ही सरल और व्यवहारिक भाषा में आपसे लीडरशिप की बात करूंगा। आज का विषय है नेतृत्व सफलता की कुंजी। मुझे अनुमति दें प्रोफेसर भानावत कि मैं चंद सेकंड्स में अपना प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि वर्चुअल लर्निंग में बहुत आवश्यक है कि हमारे प्रतिभागी न केवल सुने लेकिन साथ साथ कुछ बिंदुओं के रूप में उस चर्चा को देख भी सकें। जस्ट ए मिनट प्लीज।
क्या आप देख पा रहे हैं इस प्रेजेंटेशन को? जो हाँ अनिल जी, हाँ अनिल जी, दिख रहा है। नेतृत्व कौशल सफलता की कुंजी। वैसे तो सफलता प्राप्त करने में बहुत सारे घटक अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन एक घटक जिसे मैं एक तरह से एक छतरी कहूंगा, एक अम्ब्रेला कहूंगा, जो कि अपने आप में नेतृत्व के सभी घटकों को, जो कि सफलता में अपना योगदान देते हैं, समाविष्ट करता है, और वह है नेतृत्व कौशलता, लीडरशिप स्किल्स। आज के संदर्भ में यह विषय इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, ये कहा जा रहा है कि देयर इज ए सीवियर क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। राजनीति को आप लें, मुझे लगता है कि जिन्हें हम नेता के रूप में देख रहे हैं, क्या वे सही मायने में हमारे लीडर्स हैं? क्या वो हमारे आदर्श हैं? क्या उनके कार्यकलापों को, उनके चरित्र को हम इमिटेट कर सकते हैं? क्या वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं? मुझे लगता है कि स्थानीय लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आप बहुत सारे नेताओं को जानते हैं, वर्तमान पीढ़ी के भी और पुरानी पीढ़ी के भी। कितने ऐसे नेता हैं जिन्हें कि आप सही मायने में एक रोल मॉडल के रूप में देख सकते हैं? ये तो मैं नहीं कहता कि एक भी नहीं है, लेकिन संख्या बहुत सीमित है। और शायद यही बात कॉरपोरेट सेक्टर के लिए भी है। मैनेजर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्या उनमें लीडरशिप की स्किल्स और क्वालिटीज हैं? क्योंकि हर अच्छा प्रबंधक जरूरी नहीं है कि प्रशासक हो सकता है, प्रबंधक हो सकता है, लेकिन लीडर हो या ना हो, इस बात की गारंटी नहीं है। अन्य संस्थानों और संगठनों में भी लगभग यही स्थिति है। और ये बात मानकर चलिए कि जहां किसी व्यक्ति के पास नेतृत्व के गुण हैं, जहां नेतृत्व कौशलता है, उस व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में सफलता के जबरदस्त कीर्तिमान और नए आयाम स्थापित किए होंगे, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। आप इस बात को स्वीकार करें ना करें, अगर आप पॉलिटिक्स को लेंगे, जिन्हें आप बड़ी सहजता से कॉमन भाषा में नेता कह रहे हैं, क्या वो नेता हैं? मुझे लगता है कि दे आर सिंपली प्रोफेशनल मैनिपुलेटर्स, दे आर नॉट ट्रू लीडर्स। इसी प्रकार से बहुत सारे व्यक्तियों के पास ऊंचे पद हो सकते हैं, पद सोपान श्रृंखला में वो काफी आगे हो सकते हैं, लेकिन क्या वे सही मायने में लीडर हैं? उत्तर होगा नहीं। लीडरशिप का संबंध पोजीशन से नहीं है, लीडरशिप का संबंध हायरार्की से नहीं है, लीडरशिप का संबंध किसी टाइटल से नहीं है। हायरार्की में नीचे होने पर भी, टाइटल ना होने पर भी, पोजीशंस ना होने पर भी कुछ लोगों की पहचान एक लीडर के रूप में हो सकती है। और इसके विपरीत भी यदि हम बात करें कि सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति में नेतृत्व कौशलता हो, इस बात की गारंटी नहीं है। ये एक गलत धारणा है कि यदि आपके पास पोजीशन नहीं है, यदि आपका कार्य ऐसा नहीं है कि वहां आप
दूसरे लोगों को आप डायरेक्शन दे सकें। आपके पास कुछ पावर्स भी नहीं है, इसका माने ये नहीं होगा कि आप लीडरशिप क्वालिटीज को विकसित ना करें, क्योंकि मेरा एक दृढ़ विश्वास है कि यदि आप में लीडरशिप की क्वालिटीज हैं तो निश्चित तौर पर आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे आप अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे और आपकी गणना फॉर्मल अथॉरिटी, पावर और पोजीशन न होते हुए भी एक लीडर के रूप में होगी। जैसा प्रोफेसर भानावत शुरू में कह रहे थे, एक और डायमेंशन हो सकता है एंड दैट इज पर्सनल लीडरशिप, व्यक्तिगत नेतृत्व। यदि आप अपने क्षेत्र में अग्रणी हैं, यदि आपकी अपने क्षेत्र में एक पहचान है, यदि आप अपने क्षेत्र में एक रोल मॉडल के रूप में कार्य कर रहे हैं, यदि आपके पास कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ क्वालिटीज हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी पहचान उस क्षेत्र में एक लीडर के रूप में अपने आप बनेगी और लोग आपको एक नेता के रूप में, एक आदर्श के रूप में आपको शायद पहचान पाएंगे। इसी संदर्भ में हम ये सारी बात करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नेतृत्व को और अधिक क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपके सामने कुछ वाक्य रख रहा हूं बजाय किसी परिभाषा के। कौन है नेता? वो नेता नहीं जिसको एक आप मिनिस्टर के रूप में देखते हैं, वो नेता नहीं जिसे कि आप एक कॉर्पोरेट मैनेजर के रूप में देखते हैं, वो नेता नहीं जो कि एक एंटरप्रेन्योर है जिसके पास लंबा चौड़ा स्टाफ है, लेकिन लीडर की अपनी एक अलग पहचान है। मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी समूह या संगठन का या देश का नेतृत्व या आदेश या मार्गदर्शन करता है, शायद वो लीडर है। लेकिन यही पर्याप्त नहीं है कि वो लोगों का मार्गदर्शन करे, उसके अलावा भी लीडरशिप की बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल भाषण नहीं देता, केवल आदर्श नहीं देता, लेकिन लोगों के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश करता है, कुछ ऐसा करता है कि लोग उसके कार्यकलापों का अनुकरण कर सकें, अनुसरण कर सकें, उसको उसके पीछे चलने के लिए प्रेरित हो। जैसे मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हायरार्की ना होते हुए में, हायरार्की में आपकी पोजीशन ना होते हुए भी आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोग आपको हृदय से नेता के रूप में स्वीकार करें। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लक्ष्यों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता रखता है और उसे प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करता है। हो सकता है कि आरंभ में लोग उसका साथ ना दें, लेकिन इस बात से बिना विचलित हुए व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति लगातार प्रतिबद्ध होकर आगे बढ़ता रहता है। मेरी दृष्टि में वो व्यक्ति भी एक प्रकार से लीडर की परिभाषा इस श्रेणी में आता है। लीडर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि एक व्यक्ति जो चीजों के होने का इंतजार नहीं करता, लेकिन उन चीजों को वह स्वयं पैदा करता है या घटित करता है। एक नेता वो है जो कि परिवर्तन लाने में विश्वास करता है, यानी नेता को हम एक चेंज एजेंट के रूप में हम देखते हैं। यदि व्यक्ति केवल एक सिस्टम का पार्ट है, केवल नियमों, पद्धतियों या नीतियों से बद्ध है, तो शायद उसमें नेतृत्व कौशलता नहीं है। वो ब्यूरोक्रेट हो सकता है, लेकिन उसे आप लीडर के रूप में नहीं देख सकते। लीडर के रूप में पहचान तभी होती है जब वो व्यक्ति परिवर्तनों में या सकारात्मक परिवर्तनों में विश्वास करता है, जो इस बात का इंतजार नहीं करता कि चीजें घटित होगी, कोई और कुछ करके देगा, लेकिन वह स्वयं इनिशिएट लेता है। वो उन सकारात्मक परिवर्तनों को लागू करने के लिए अपनी ओर से लगातार स्वयं प्रयास करता है और चीजें होती हैं जो कि समाज के लिए, जो कि संस्था के लिए एक तरह से काफी अनुकूल वातावरण पैदा करती है। नेता वो व्यक्ति है जिसका विजन बड़ा है, जिसके पास फोरसाइटनेस है, जो कि 1 वर्ष की या 2 वर्ष की बात नहीं सोचता, लेकिन दीर्घ काल के लिए सोचता है। मैं तो ये कह सकता हूं कि
एक जो नेता है उसकी दृष्टि 10 साल या 15 साल आगे की होती है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक ब्रॉडर विजन लेके चलता है, एक ऐसा इंसान जो हमेशा लोगों से आगे रहता है, उनका नेतृत्व कर सकता है, उनका मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी उनकी नजरों से ओझल नहीं होता। एक ऐसा व्यक्ति जो आसमान की ओर देखता है लेकिन उसके पांव हमेशा धरातल पर होते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अकेले हासिल नहीं करता, यदि उसके पास लोगों का एक समूह है, एक टीम है, उसके अगर अनुयायी है, तो उनको हमेशा साथ लेके चलता है और साथ ही जो भी कार्य वो करता है उसका श्रेय वो अपनी टीम को या अपने समूह को देता है। ये मैं कुछ आपसे शेयर कर रहा हूं उन चीजों को जिनमें कि एक आप नेता के रूप में, एक आदर्श के रूप में आप देखना चाहते हैं, और सही मायने में यदि ये बातें किसी व्यक्ति में है तो चाहे पोजीशन हो या ना हो, चाहे वो हायरार्की में कहीं भी हो, लेकिन उसकी गणना आपको एक लीडर के रूप में करनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो अनुयायियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। एक संस्थान में अगर कार्य कर रहा है कोई प्रबंधक, और वह व्यक्ति यदि अपने एम्प्लॉयज को, अपने जूनियर्स को उनका बेस्ट परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, तो प्रबंधक के साथ साथ वो सही मायने में उनका लीडर भी है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने अधीनस्थों को उनकी नौकरी की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने के लिए विकसित करता है, प्रशिक्षित करता है, उनमें विश्वास का संचार करता है, उन्हें उनकी जिम्मेदारी और भावना के साथ कार्य सौंपता है, उन्हें सम्मान के साथ रखता है अपने संगठन में, उनकी गरिमा और उनकी स्थिति का पूरा पूरा ध्यान रखता है, स्वाभिमान का, गरिमा का, जो कि संगठन की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उन्हें समर्थन भी देता है और प्रोत्साहन भी प्रदान करता है। तो सही मायने में यदि एक ऐसा व्यक्ति अगर इस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करता है, तो सही मायने में उसके जो लीडरशिप स्टाइल है और जो उसकी लीडरशिप जो स्टेटस है वो लंबे समय तक चलता है, और ऐसा लीडर लोकप्रिय भी होता है। प्रश्न उपस्थित होता है कि नेता की प्रमुख जिम्मेदारियां कौन सी हैं। वैसे तो अगर हम नेता के कार्यों की बात करें तो शायद वो कार्य इस बात पर निर्भर करेंगे कि वो किस क्षेत्र में अपना नेतृत्व प्रदान कर रहा है, लेकिन मोटे तौर पर किसी भी नेता की जिम्मेदारियों को हम 3 आयामों में देख सकते हैं। यदि इन 3 आयामों में एक नेता खरा उतरता है, तो सही मायने में वो नेता अपनी जिम्मेदारियों का ठीक प्रकार से निर्वाह कर रहा है। नेता की पहली जिम्मेदारी है कि वह अपना कार्य पूरा करे। जो भी लक्ष्य है, जो भी उसने अपने उद्देश्य तय किए हैं, वह अगर उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाता, तो शायद वह एक प्रभावी नेता नहीं कहा जा सकता। तो नेता की प्राथमिक जिम्मेदारी यही है कि जिन लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वह अपनी नेतृत्व भूमिका का निर्वाह कर रहा है, उस कार्य को वह पूरा करके दिखाए। नंबर 2, नेता की प्रमुख जिम्मेदारी यह है कि वह अपने अनुयायियों का या संगठन के संदर्भ में अपने अधीनस्थों का सतत विकास करे। एक अच्छा नेता वो नहीं है जो केवल स्वयं ही कार्य करने में दक्ष है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक अच्छा नेता वह होता है जो कि और अधिक नेता तैयार करता है। एक नेता वह है जो कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप तैयार करता है, क्योंकि नेतृत्व स्थायी नहीं होता। एक दिन नेता को अपनी भूमिका का निर्वाह करके सिस्टम से अलग होना होता है। ऐसी स्थिति में यह बहुत आवश्यक होता है कि उसके बाद एक ऐसे लोगों का एक वर्ग तैयार हो जो कि उसकी अनुपस्थिति में नेतृत्व प्रदान कर सकें, और ये तभी संभव होगा जबकि नेता अपने अनुयायियों का, अपने अधीनस्थों का, अपने व्यक्तियों का सतत विकास करने का प्रयास करे। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि
लोग अगर दूसरों को डेवलप करने की क्षमता नहीं रखते तो फिर वो नेता के रूप में उनकी पहचान नहीं बन पाती। कई बार लोगों को ये भय होता है कि अगर मैंने लोगों को डेवलप किया तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग ही मुझे कहीं रिप्लेस कर दें। लेकिन सच्चाई है कि ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि इस प्रकार से व्यक्तियों का सतत विकास किया जाए ताकि वे व्यक्ति निरंतर डेवलप होकर एक दिन लीडरशिप रोल एक्वायर कर सके। ऐसी स्थिति में नेता की भूमिका कम नहीं होती, लेकिन उससे एक बड़ी भूमिका का हिस्सा बनने का अवसर मिलता है, क्योंकि जो कार्य अभी तक वो कर रहा था उसको करने के लिए अब उसके पास व्यक्तियों का एक अच्छा समूह उपलब्ध है। और इसीलिए जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट रोल या जिम्मेदारी एक नेता की है वो है टीम का निर्माण करना या उसका रखरखाव करना। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि नेता का कार्य केवल अकेले कार्य करना नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि नेता वह है जो कि अनुयायियों का एक स्ट्रॉन्ग टीम डेवलप करता है और उस टीम को लगातार मेंटेन करता है। लीडर की भूमिका एक टीम बिल्डर के रूप में है, या मैं इन तीनों जिम्मेदारियों के रूप में रखता हूं कि एक नेता का काम है अचीवमेंट ऑफ टास्क, डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग इंटैक्ट एंड कोहेसिव टीम। प्रश्न ये है कि इन जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए किसी भी नेता को कुछ सिद्धांतों का या कुछ मार्गदर्शकों का अवश्य पालन करना चाहिए। और इसीलिए नेतृत्व के मैं आपसे सिद्धांतों की बात करूंगा और उसके पश्चात में उन कौशलताओं की बात करूंगा जिनकी आवश्यकता आपको और हमको यानी हम सबको है, ताकि हम में लीडरशिप स्किल्स डेवलप हो सके। माइल्स मुनरो ने नेतृत्व के 12 सिद्धांत दिए हैं और ये जो सिद्धांत हैं ये बहुत अपीलिंग हैं। आप इन पर विचार कीजिएगा। नेतृत्व का पहला सिद्धांत है, आपको विश्वास होना चाहिए कि आप नेतृत्व करने के लिए बने हैं। इनफैक्ट इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं कह सकता हूं कि शायद ईश्वर ने हम सबको एक विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करने के लिए धरती पर भेजा है। हम इस धरती पर निरर्थक नहीं है। ये बात मानकर चलिए कि ईश्वर ये चाहता है कि इस धरती पर पैदा होने वाला हर व्यक्ति लीडर के रूप में उसकी पहचान बने। और इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने क्षेत्र में अग्रणी बने, हम अपने क्षेत्र में एक तरह से नेतृत्व की भूमिका का निर्वाह करें। कभी कभी बाहरी वातावरण या हमारी संस्कृति शायद हमें इस बात के लिए बाध्य करती है कि हम फॉलोअर्स ही रहें, लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से हर एक में हिडन टैलेंट्स हैं, कॉम्पिटेंसी है। और यही कारण है कि एक साधारण व्यक्ति यदि उसमें जज्बा है तो वह असाधारण कार्य करके नेतृत्व की भूमिका में आ सकता है। इसलिए पहली बात है, विश्वास होना चाहिए कि हम नेतृत्व करने के लिए बने हैं। यदि हमें वो विश्वास नहीं है तो ऐसी स्थिति में सब कुछ होते हुए भी शायद हम लीडरशिप पोजीशंस में नहीं हो पाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद के बारे में जानना होगा कि हम क्या हैं, हमारी शक्तियां क्या हैं, हमारी कमजोरियां क्या हैं। हम यदि अपनी शक्तियों का भरपूर उपयोग करते हैं, यदि हम अपनी कमजोरियों को दूर करने की सतत चेष्टा करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी अपनी पहचान, हमारा आत्मविश्लेषण हमें नेतृत्व के मार्ग पर आगे बढ़ने में बहुत मददगार होता है। यदि मैं अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं को नहीं पहचानता, यदि मैं अपनी कमजोरियों को दूर करने की चेष्टा नहीं करता, तो मुझसे ये अपेक्षा करना बेकार होगा कि मैं कभी लीडरशिप पोजीशंस पे आ पाऊंगा। हमें अपनी दृष्टि को पकड़ना होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें मालूम होना चाहिए कि जिस माहौल में हम काम कर रहे हैं उस माहौल की लॉन्ग टर्म सिचुएशन क्या होगी। और यहाँ पर किसी भी लीडर के लिए फोरसाइटेडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्टि और दूरदृष्टि का होना आवश्यक होता है। यानी लीडर वो है
जो कि लॉन्ग टर्म एंड्स के लिए प्रयास करता है। आपको अपनी प्रेरणा साझा करनी चाहिए। आप किस बात से मोटिवेटेड हैं, आप अपने अनुयायियों से क्या अपेक्षा करते हैं, ये बहुत आवश्यक है कि उनके साथ साझा किया जाए, उन्हें बताया जाए कि इस लक्ष्य को या उद्देश्य को प्राप्त करने की स्थिति में क्या क्या फायदे हो सकते हैं, व्यक्तिगत रूप में और सामूहिक रूप में। यदि हम उन प्रेरणाओं को, यदि हम अपनी सोच को अपने तक ही सीमित रखते हैं, तो शायद हम अनुयायियों को ना तो अभिप्रेरित कर पाएंगे और न ही उनका भरपूर सहयोग ले पाएंगे। आपको उन सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जिनके साथ आप कभी समझौता या जिनका कभी उल्लंघन नहीं करेंगे। सबसे बड़ी जो क्राइसिस आज देश में है, दैट इज क्राइसिस ऑफ मॉरलिटी और कैरेक्टर है। और यही बात संगठन और संस्थानों के लिए भी लागू होती है कि अगर नेता के अपने कुछ आदर्श नहीं है, मूल्य नहीं है, यदि लीडर नैतिकता के मार्ग पर अगर नहीं चलता है, तो ऐसी परिस्थिति में शायद वो सही अर्थों में नेता नहीं है, वो एक प्रकार से मैनिपुलेटर की पोजीशन में ज्यादा है। नेता के अपने कुछ आदर्श होने चाहिए और उन आदर्शों और सिद्धांतों और मूल्यों से ही उसके अनुयायी सर्वाधिक प्रभावित होंगे। आपको लोगों के सामने अपने जुनून का इजहार करना चाहिए कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन हमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करके ही रहना है, और तभी सही मायने में कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसानी के साथ प्राप्त हो पाएंगे। नेता की जो सबसे बड़ी भूमिका है, मैंने कहा था, व्यक्तियों का विकास, और इसके लिए आपको दूसरों को सशक्त बनाना होगा। लीडर इज वन हु एम्पावर्स अदर, जो कि लोगों को अधिकार सौंपता है, लोगों को शक्तिवान बनाता है। सही मायने में नेतृत्व वह है जहां के लोग अपने नेता पर, अपने अधिकारी पर डिपेंडेंट नहीं रहते, बल्कि वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। उनके पास पर्याप्त अधिकार होते हैं, उन्हें कार्य करने की पर्याप्त स्वतंत्रता होती है। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अगर नेता अनुशासित नहीं है, यदि वह आत्म प्रबंधित नहीं है, आत्म नियंत्रित नहीं है, आत्म अभिप्रेरित नहीं है, आत्म अनुशासित नहीं है, तो सही मायने में वो लॉन्ग टर्म लीडर हो ही नहीं सकता। एक लीडर की भूमिका इस रूप में भी है कि उससे संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन और समन्वय करने की उसके पास विज्ञान और कला दोनों होनी चाहिए। यदि वह अपने संसाधनों को ठीक से मैनेज नहीं कर सकता, तो ऐसी स्थिति में वह लक्ष्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक नेता को अपने प्राथमिकताओं का निर्धारण करना चाहिए, अर्थात क्या सापेक्षिक रूप से क्या अधिक महत्वपूर्ण है, किस बात को तत्काल किया जाना आवश्यक है, सही प्राथमिकताएं क्या है। यदि प्राथमिकताओं से अगर नेता विचलित होता है, तो वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। और साथ ही साथ एक नेता को अपने अनुयायियों का फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड और मेंटर होना चाहिए। उन्हें समय समय पर आवश्यक मार्गदर्शन या सलाह प्रदान करनी चाहिए। ये कुछ बातें हैं। यदि ये बातें किसी नेता में है, तो निश्चित तौर पर मैंने जिन 3 जिम्मेदारियों का जिक्र आपसे किया था, उन्हें एक नेता भली भांति बाखूबी उनका निर्वाह कर पाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि प्रभावी नेता के लिए कौन सी कौशलताओं को विकसित किया जाए। शायद हम इस बात पर सबसे अधिक चर्चा करना चाहेंगे। एक बात जो प्रारंभ में प्रोफेसर भानावत ने कही थी कि क्या नेता जन्मजात होते हैं या नेता विकसित हो सकते हैं, या क्या नेता को प्रशिक्षित करके क्या उसे हम और अधिक बढ़िया नेता बना सकते हैं। शायद ये बात सही हो सकती है आंशिक रूप से कि नहीं, कुछ लोगों में कुछ जन्मजात गुण होते हैं जो उनके जिन्स से उन्हें मिल पाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति जन्मजात नेता नहीं होता। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं जहां की लोगों ने अपने आप को डेवलप किया और प्रशिक्षण प्राप्त किया और अपनी पहचान एक प्रभावपूर्ण नेता के रूप में बनाई। तो हम और आप
इन नेतृत्व कौशलताओं का जिनका हम अभी जिक्र करने जा रहे हैं, इन कौशलताओं को अपनी कार्यशैली में, अपनी मानसिकता में, अपनी जीवन शैली में उतार सकते हैं और अपने अच्छे नेता होने के मार्ग को हम प्रशस्त कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ ऐसे ही सिद्धांतों की, ऐसी कौशलताओं की आपसे बात करें। हम ये देखें कि किस प्रकार से नेतृत्व कौशलताओं का विकास हो सकता है। पहली बात है अभिवृत्ति या एटीट्यूड। सबसे पहली बात तो जो बहुत जरूरी है वो ये है कि हमें एक एटीट्यूड डेवलप करना होगा, हमें एक पॉजिटिविटी डेवलप करनी पड़ेगी। हमें इस बात को शायद अपने दिमाग में बैठाना होगा कि हम सब में लीडरशिप के पोटेंशियल्स हैं। जैसा कि चार्ल्स आर स्वीडेल ने कहा है कि हम अपना अतीत नहीं बदल सकते, हम इस तथ्य को नहीं बदल सकते हैं कि लोग एक निश्चित तरीके से कार्य करते हैं, हम अपरिहार्य को नहीं बदल सकते। केवल एक चीज जिसे हम बदल सकते हैं और वह है हमारा रवैया, हमारा नजरिया। क्योंकि जैसा हमारा नजरिया या रवैया होता है, यथार्थ में वैसा होता भी है। ये कहा जाता है कि नेतृत्व शायद अधिक परिणाम है व्यक्ति की अभिवृत्ति या एटीट्यूड का, और सापेक्षिक रूप से शायद कम प्रभाव या परिणाम होता है व्यक्ति की कॉम्पिटेंस और एबिलिटी का। अगर एबिलिटी है और कॉम्पिटेंस है, लेकिन अगर राइट एटीट्यूड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस एबिलिटी के आधार पर हम लीडरशिप पोजीशन एक्वायर नहीं कर सकते हैं। हम एक अच्छे वर्कर हो सकते हैं, हम एक्सपर्ट हो सकते हैं, हम स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन लीडर नहीं हो सकते यदि हमारा राइट एटीट्यूड ना हो। तो सच्चाई यह है कि घटनाओं के लिए, स्थितियों के लिए, परिस्थितियों के लिए, वातावरण के लिए जैसी हमारी अभिवृत्ति होती है, शायद वही ये तय करती है कि हम सफलता प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे। और लीडर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि लीडर इज ए पर्सन हु इज ऑलवेज हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव अप्रोच। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है वो यह है कि नेता का अपने आप में कितना विश्वास है। ये बिल्कुल सही बात है कि जिन लोगों में अटूट स्वविश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, उनके लिए कठिन से कठिन कार्य भी शायद आसान हो जाते हैं। और यदि विश्वास की कमी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आसान काम भी शायद बहुत मुश्किल होता है। सफल नेता में भरपूर विश्वास होता है। यदि नेता अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वयं ही अगर आ, निश्चित नहीं है, उसे कई प्रकार की आशंकाएं हैं, यदि उसका कॉन्फिडेंस अगर डगमगा गया है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने फॉलोअर्स को क्या डायरेक्शन और मोटिवेशन दे पाएगा। इसलिए नेता को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और करके रहेगा। कठिनाइयां या बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना भी शायद संभव है। इस बात पर विश्वास नेता को करना ही होगा। तो आपका विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि आपके विश्वास आपका विचार बन जाता है, आपका विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदतें बन जाती है, आपकी आदतें आपका चरित्र या मूल्य बन जाती है, और आपके मूल्य ही आपका विधान या आपका भाग्य बन जाता है। कितना महत्वपूर्ण है किसी भी लीडर में प्रबल विश्वास या बिलीफ का होना। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है रचनात्मकता या सृजनात्मकता। लीडर की खूबी यह है कि वो लीग से अलग हटकर कुछ काम करता है, कुछ नया करता है। वह लगातार सुधार के लिए कार्य करना चाहता है। यदि व्यक्ति एक ही डर्रे पे चलता है, यदि हम उसी मार्ग पर चलें जहां की अब तक लोग चलते आ रहे हैं, तो शायद हम एक फॉलोअर के रूप में होंगे। लेकिन
नेता की खूबी ये होती है कि नेता हमेशा कुछ अलग हटकर, कुछ नया, कुछ अनोखा करना चाहता है। वह चीजों में लगातार सुधार करना चाहता है। इसलिए रचनात्मक आविष्कार करना, प्रयोग करना, आगे बढ़ना, जोखिम उठाना, नियम तोड़ना, गलतियां करना और उन गलतियों को करने के बाद सीखना और अपनी गलतियों से दुखी ना होकर उनका आनंद लेना, ये शायद क्रिएटिविटी है। और क्रिएटिविटी वो गुण है जो कि हर लीडर के लिए आवश्यक है। जिन कौशलताओं की मैं आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है कि थोड़ी बहुत वो लोगों के पास इनहेरेंट हो, लेकिन यदि हम चाहें तो इन सारी क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हैं। रचनात्मकता या सृजनात्मकता विश्वास और अभिव्यक्ति की भांति ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपनी सोच को बदल सकता है, हर व्यक्ति अपने विश्वास को प्रबल कर सकता है और हर व्यक्ति में सृजनात्मकता का इनपुट भी कहीं ना कहीं होता है। दृढ़ निश्चय ये बहुत आवश्यक है। डिटर्मिनेशन, शायद असंभव और संभव के बीच का जो एक अंतर है, वो अंतर है व्यक्ति का दृढ़ संकल्प। मैं ये काम करके रहूंगा, मैं ये काम करना मेरे लिए संभव है, इस प्रकार का संकल्प होना आवश्यक होता है। और सही मायने में लीडर कृत संकल्प होता है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। जब तक दृढ़ निश्चय ना हो तो व्यक्ति अपने पथ से डगमगा जा सकता है। थोड़ा सा भी अगर विपत्ति आती है, थोड़ी सी भी कठिनाई आती है और अगर व्यक्ति अपने पथ से विचलित हो गया तो फिर नेता के रूप में उसकी भूमिका समाप्त हो गई। सच्चाई यह है कि दृढ़ निश्चय के द्वारा संकटों के, बाधाओं के बादल अपने आप दूर होना प्रारंभ हो जाते हैं। उत्साह, शायद सुखद व्यक्तित्व की नींव है उत्साह, और नेता हमेशा अपने कार्य के प्रति उत्साहित होना चाहिए। एक व्यक्ति दूसरों को क्या अभिप्रेरणा प्रदान कर सकेगा यदि वह स्वयं ही उत्साहित ना हो। सच्चाई यह है कि लीडर वो व्यक्ति होता है जो कि सेल्फ मोटिवेटेड होता है, एंथुसियास्टिक होता है, और जब लोग उसमें उस उत्साह को देखते हैं तो स्वयं भी उन्हें उत्साहित होने की एक प्रकार से प्रेरणा मिलती है। फोकस, ध्यान केंद्रित होना आवश्यक है। एक नेता जो भी कार्य करता है वो उसमें पूरी तरह से लीन होकर करता है, तल्लीन होकर करता है। और जब कंसंट्रेशन से काम किया जाता है तो कार्य में लगने वाली अवधि भी कम होती है और साथ ही साथ कार्य बेहतर भी होता है। तो निश्चित तौर पर आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए अपनी आंखें खुली रखें, ध्यान केंद्रित करें और सुनिश्चित करें कि आप वास्तव में जानते हैं आप क्या चाहते हैं। कोई भी आंख बंद करके अपने निशाने पर नहीं आ सकता, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो कुछ भी किया जाए उसे पूरे कंसंट्रेशन के साथ ही किया जाए। एक बार जब नेता ने विचार कर लिया, एक बार जब नेता ने अपने लक्ष्य को तय कर लिया, उसके बाद खाली सोचने से, खाली बैठने से काम नहीं चलेगा जब तक कि शुरुआत नहीं करेगा। एक व्यक्ति किसी भी लंबी यात्रा को शुरुआत करने के लिए आवश्यक होता है कि व्यक्ति अपनी यात्रा शुरू करे, और यही बात लक्ष्यों के लिए भी है। और इसीलिए शायद अगर आप कोई कार्य करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शुरुआत करें। यानी यदि आपको अगर 1000 कदम चलना है तो पहला कदम तो आपको लेना ही होगा। और इसीलिए वंस यू हैव डिसाइडेड टू अचीव योर गोल, जस्ट गो फॉर इट। अपनी कौशलता में लगातार इजाफा करना बहुत आवश्यक है एक लीडर के लिए। आज के दौर में जिस तरह से आ, बदलाव आ रहे हैं, आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिस तरह से ज्ञान एक विस्फोटक स्थिति में, जिस प्रकार से ज्ञान का प्रसार हो रहा है, यदि हम अपने आप को यदि अपडेट नहीं करते तो ऐसी स्थिति में हम पिछड़ जाएंगे। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि यदि आपको नेतृत्व भूमिका को बनाए रखना है तो बदलते हुए समय, प्रौद्योगिकी, ज्ञान के अनुसार अपनी कौशलता में लगातार इजाफा करना ही होगा। और इसीलिए यह आवश्यक है
कि बेहतर बनने के लिए अपनी कौशलता को निखारें, उस चीज पर ध्यान केंद्रित करें जिसके लिए आपका जुनून है और उस कौशल को निखारें। यह आपकी क्षमता के बारे में आपको बहुत आश्वस्त महसूस कराएगा, क्योंकि जहां व्यक्ति के पास कौशलता होती है उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। इमेजिनेशन, सच्चाई यह है कि जिस चीज की हम कल्पना करते हैं वह यथार्थ बनती है। दुनिया में जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं, कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों के दिमाग में वो चीज पहले आई होगी। तो यदि आप कल्पना कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। सो एवरीथिंग दैट यू कैन कंसीव, दैट यू कैन इमेजिन, इट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू रियलिटी ऑल्सो। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप कर भी सकते हैं। नेतृत्व में ये बहुत आवश्यक है कि नेता कई बार कल्पना करते हैं किसी चीज के बारे में, उनके सपने होते हैं और उन सपनों को यथार्थ में बदलने के लिए जज्बे होते हैं और उन जज्बे के हिसाब से वह उस कार्य को यथार्थ में परिणित करते हैं। अपने प्रयासों को आगे बढ़ाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेता अपने लक्ष्यों से थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, या कभी कभी हो सकता है कि अनियंत्रणीय अपरिहार्य स्थितियों की वजह से लक्ष्य प्राप्त न हो पाए। ऐसी स्थिति में नेता अपने लक्ष्यों को नीचे नहीं करते या हताश नहीं होते, लेकिन अपने प्रयासों को लगातार आगे बढ़ाते हैं। हम सब के लिए संभव है कि हम इन सारी कौशलताओं या खूबियों को अपने व्यक्तित्व में इम्बाइब करें। इनमें मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज है जो कि जन्मजात है। यदि प्रयास किए जाएं, यदि कृत संकल्प हो, यदि जज्बा हो, तो इन सारी बातों को हम अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना सकते हैं। नेता में कुछ कर दिखाने की जबरदस्त वृत्ति होती है। सच्चाई यह है कि इतिहास में हर महान उपलब्धि और अ, अ, वापसी कुछ कर दिखाने की वृत्ति वाले किसी व्यक्ति की पसंद, दृढ़ संकल्प और मानव इच्छा शक्ति की रचनाओं का परिणाम रही है। इनफैक्ट यदि आप ये सोचते हैं कि जो चल रहा है और ऐसा ही चलेगा, तो आप सही हैं कि जो चल रहा है वो चल रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं, आप बदलाव ला सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, आप अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा सकते हैं कुछ नया और अनोखा करके, तो भी आप सही हैं। इसलिए नेता के लिए आवश्यक है कि वो कुछ कर दिखाने की, कुछ बड़ा बदलाव करने की जबरदस्त इच्छा रखे, और निश्चित तौर पर जब उसमें कुछ कर दिखाने का जज्बा है तो वही एक दिन यथार्थ बन जाता है। नेता के लिए आवश्यक है कि वो जो कार्य कर रहा है, जिस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान कर रहा है, उसे पूर्ण लगन के साथ करे। इनफैक्ट डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। यदि आप कोई कार्य अनिच्छा से करते हैं, आधे अधूरे मन से करते हैं, ऐसे कार्य को करते हैं जिसमें आपका कोई लगन नहीं है, जिससे आपको प्रेम नहीं है, तो उस कार्य में कामयाबी मिलना तो संदिग्ध होगा। गुणवत्ता की दृष्टि से वो कार्य कभी अच्छा नहीं हो सकता, और वो कार्य एक तरह का आनंद ना होकर कार्य एक प्रकार का बोझ होगा। नेता अपने कार्य में इतना तल्लीन, इतना संलग्न होता है, उसे इतने प्रेम के साथ करते हैं कि उन्हें वो कार्य कार्य ही नहीं लगता। और इसीलिए, क्योंकि नेता का अपने कार्य से, अपने मकसद से प्रेम होता है, इसलिए वो घंटों तक, दिनों तक, माह तक और वर्षों तक लगातार एक दिशा में लगातार कड़ा परिश्रम कर पाते हैं। प्रेरणा, किसी भी नेता के लिए आत्म अभिप्रेरित होना अत्यंत आवश्यक है। सच्चाई यह है कि जितने भी सफल व्यक्ति हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो कि आत्म अभिप्रेरित हैं। और ये आत्म अभिप्रेरणा क्षणिक नहीं है, कुछ समय की नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा में लगातार निरंतरता बनी हुई है। यदि व्यक्ति स्वयं अभिप्रेरित नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को
क्या प्रेरणा प्रदान कर सकता है। इसलिए नेता एक स्व प्रेरित व्यक्ति होता है। नेता एक स्टेटमेंट पर चलते हैं, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। नेता अपने आप को कभी असफल नहीं मानते, कभी किसी क्षेत्र में कामयाबी नहीं मिलती, उस स्थिति में भी नेता हार नहीं मानते, लेकिन दोबारा से उठ खड़े होते हैं, नए जोश के साथ कार्य करते हैं। और इसीलिए जैसा मेंडी हेल ने कहा है, कोशिश करना कभी ना छोड़ें, विश्वास करना कभी ना छेड़ें, कभी हार ना मानो, आपका दिन जरूर आएगा। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। इसी मान्यता को लेकर नेता लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। नेता में आशावादिता होती है। सच्चाई यह है कि नेता भविष्य में अवसर ढूंढते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि यदि आप भविष्य के प्रति आशावादी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपकी वर्तमान की ताकतें भी धीरे धीरे कम होने लगती है या समाप्त होने लगती है। इसलिए आशावादिता अवश्य होनी चाहिए जीवन में। विपत्तियां आती हैं, संकट आती हैं, लेकिन हमें उस पतंग को देखना चाहिए जो कि आसमान की ऊंचाइयों को छूती है, जबकि हवा उसके बिल्कुल विपरीत चलती है। विपरीत हवा में भी पतंग आसमान में लगातार उड़ती है। उस तरह का आशावाद हर नेता में होना चाहिए। धैर्य अत्यंत आवश्यक है। साधारण प्रतिभा और असाधारण लगन से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। क्षणिक सेटबैक की स्थिति में भी लीडर विचलित नहीं होते, बल्कि धैर्य रखते हैं। नेता क्वालिटी में विश्वास करते हैं। सच्चाई ये है कि क्वालिटी संयोग से नहीं होती, क्वालिटी को दुर्घटना नहीं होती, लेकिन ये उच्च इरादे, ईमानदारी से किए गए प्रयास, बुद्धिमान दिशा, कुशल निष्पादन का परिणाम होता है। और इसीलिए लीडर बिलीव्स इन क्वालिटी। क्वालिटी के बारे में बिल्कुल सही बात है कि क्वालिटी केवल हमारी एंड प्रोडक्ट में या सर्विस में नहीं होती, लेकिन वो क्वालिटी हमारे हर एक्शन में, हमारे हर कार्य में परिलक्षित होनी चाहिए। दृढ़ संकल्प अत्यंत आवश्यक, इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। नेता एक व्रत ले लेता है। एक बार जब अपने लक्ष्यों को तय कर लिया, उसके पश्चात नेता उस पथ पर हर हालत में चलने की कोशिश करता है, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना हो। वह अटूट होता है, दृढ़ होता है और केंद्रित होता है। रणनीति। आज के इस प्रतियोगी युग में जब लीडर काम करता है, तो वह एक रोड मैप बनाता है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। सच्चाई यह है कि उस रोड मैप, उस एक्शन प्लान के बिना निष्पादन करना लक्ष्यहीन है, और क्रियान्वयन के बिना सारी रणनीति बेकार है। तो एक्शन प्लान आवश्यक है, और न केवल एक्शन प्लान आवश्यक है, लेकिन उस एक्शन प्लान को लीडर के लिए इंप्लीमेंट करना भी उतना ही आवश्यक है। जैसा हम पहले भी देख चुके हैं कि लीडर की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है टीम वर्क या टीम बिल्डिंग। इनफैक्ट नेता अपने सारे अनुयायियों को एक सूत्र में पिरोकर चलता है, एक दल का निर्माण करता है। हम सब जानते हैं कि 1 और 1 11 हो सकते हैं। यदि इस कथन में कि 1 और 1 11 होते हैं अगर आपको अतिशयोक्ति लगते हैं, तो भी अगर टीम में हम कार्य करते हैं तो 1 और 1 3 4 या 5 अवश्य हो सकते हैं। निश्चित तौर पर वैयक्तिक योग्यताओं की तुलना में सामूहिक क्षमता कहीं ज्यादा होती है। और लीडर की खूबी यह है कि लीडर अपने अनुयायियों की प्रतिभाओं को पहचानता है, उसका भरपूर उपयोग करता है, लोगों में तालमेल की स्थापना करता है, और टीम वर्क के साथ लक्ष्यों को असाधारण रूप से प्राप्त करता है। लीडर वो है जो कि अपने अनुयायियों को समझता है, उनकी कठिनाइयों को जानता है। नेता का रवैया अपने अनुयायियों के प्रति
परानुभूतिपूर्ण होता है। लीडरशिप में ये बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को अंडरस्टैंड करें, हम मैच्योरिटी या परिपक्वता दिखाएं, और वो परिपक्वता शायद छोटी छोटी बातों से आती है, छोटी छोटी बातों को समझने से आती है। यानी नेता हमेशा अपना रवैया एम्पैथेटिक या परानुभूतिपूर्ण रखता है। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि दृष्टि बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लीडर के साथ एक जो और वर्ड जुड़ा हुआ है वो है विजनरी। लीडर इज ऑलवेज ए विजनरी पर्सन। ये कितनी अच्छी बात है कि अंधे होने से भी बदतर एक और चीज है दृष्टि होना, लेकिन फिर भी कोई दृष्टि नहीं या दूरदृष्टि नहीं। दैट्स इंपॉर्टेंट कि हम दूरदृष्टि रखें, यानी हम अल्पकाल का नहीं लेकिन दीर्घकाल का सोचें। हम केवल संकुचित उद्देश्यों को प्राप्त करने की चेष्टा ना करें, लेकिन हम उसके प्रभावों और परिणामों को दीर्घकाल के संदर्भ में भी मूल्यांकन करने की क्षमता रखें। हम ये पहचानें कि भविष्य में क्या अवसर आ सकते हैं और उन अवसरों के लिए हम अभी से प्रयास करें, एक्शन प्लान बनाएं, स्ट्रैटेजी बनाएं, जो कि तब तक संभव नहीं है जब तक कि हमारा लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। बुद्धिमत्ता भी आवश्यक है। इनफैक्ट स्वयं को जानना सब इस बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। आईक्यू लेवल लोगों का अलग अलग हो सकता है। आईक्यू किसी का कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि व्यक्ति लगातार प्रयास करे और उसका अगर रवैया सही हो तो निश्चित तौर पर एवरेज आईक्यू से भी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। देन खोजना। इनफैक्ट जीवन एक प्रयोग है जिसमें आप असफल या सफल हो सकते हैं। अधिक अन्वेषण करें, कम से कम अपेक्षा करें। सच्चाई यह है कि वैश्वीकरण के आज के इस दौर में अवसर बिखरे पड़े हैं, केवल उन्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। बहुत सारे अवसर हैं। एक नेता हमेशा अवसरों की तलाश करता है, अवसरों की खोज करता है, अवसरों को सृजित करता है और उन अवसरों को यथार्थ में बदलने की सतत चेष्टा करता है। तो अगर उस तरह का अगर एक्सप्लोरेटरी एटीट्यूड अगर लीडर का नहीं है तो शायद वो बहुत सारे अवसरों को खो देगा। और चाह बहुत आवश्यक है। इनफैक्ट अगर किसी चीज की इच्छा ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति वर्तमान से संतुष्ट हो जाएगा। इनफैक्ट यदि हम संतुष्ट हो गए तो हम नए अन्वेषण नहीं कर पाएंगे, हम परिवर्तन का भाग नहीं बन पाएंगे, हम परिवर्तन के एजेंट नहीं बन पाएंगे। नेता में इस बात की प्रबल चाह होनी चाहिए कि उसे न केवल आगे बढ़ना है लेकिन परिस्थितियों को स्थितियों में सुधार लाना है और साथ ही साथ अपने अनुयायियों के हित में भी लगातार कार्य करना है। यदि ऐसी चाहत नेता में नहीं है तो फिर हम उसे सही मायने में नेता नहीं मान सकते। और साथ ही साथ जुनून बहुत आवश्यक है साहब। मुझे लगता है कि उत्साह का जो अग्रणी स्थिति है वो जुनून के रूप में है। तो अगर लक्ष्यों को प्राप्त करने की या वर्तमान परिस्थितियों को बदलने की अगर जुनून नहीं है, जो कि एक तरह से पागलपन की हद तक है, तब तक शायद कोई व्यक्ति इतिहास में एक बड़े नेता के रूप में शायद अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता। तो एक नेता के लिए यह भी आवश्यक है कि वे जुनून पैदा करें। ये कुछ ऐसी कौशलताएं हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो कि हम सबको विकसित करने चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि ये सारे गुण जन्मजात होते हैं। सबसे बड़ी जो बात है वो है हमारा पक्का इरादा, हमारा दृढ़ निश्चय। यदि दृढ़ निश्चय नहीं है, यदि कुछ करने की इच्छा नहीं है तो ऐसी स्थिति में संभव नहीं है। लेकिन साधारण व्यक्तियों ने ही इन सब गुणों को विकसित किया है और उन्होंने असाधारण कार्य कर दिखाए। यदि हम इन सारे गुणों को अगर मैं पिरोना चाहूं
एक सूत्र में, एक माला के रूप में मैंने प्रयास किया, और सरप्राइजिंगली मुझे लगा कि ये जो गुण हैं ये ए से शुरू होते हैं और जेड पर खत्म होते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं आपके सामने कि मैं इन गुणों को ए से लेकर और जेड तक आपके सामने रखूं, ताकि इन गुणों को आप दोबारा से तरह से रिवाइव कर सकें। पहला गुण था एटीट्यूड, ए फॉर एटीट्यूड, बी स्टैंड्स फॉर बिलीफ, सी स्टैंड्स फॉर क्रिएटिविटी, D stands for determination, E stands for enthusiasm, F stands for focus, G stands for go for it, H stands for honing your skills, I stands for imagination, J stands for jack your efforts, K stands for killer instinct, L stands for love what you do, M stands for motivation, N stands for never say no, O stands for opportunity, P stands for persistence or perseverance, Q stands for quality, S stands for strategy, T stands for teamwork, U stands for ultimate willpower, V stands for vision, W stands for wisdom. मैं एक्स से कोई क्वालिटी नहीं दिखा पाया, लेकिन मैंने चेंज किया थोड़ा सा वर्ड को। एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोर, instead of EXPLORE, just write XPLORE, explore. Y stands for yearning and Z stands for zeal. ये वो क्वालिटीज हैं, ये वो कौशलता हैं जो हम सबको डेवलप करनी है, और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि यदि ये क्वालिटीज यदि हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन सकें तो हम अपने अपने क्षेत्र में एक तरह से लीडरशिप पोजीशंस में होंगे या अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर सकेंगे। प्रोफेसर भानावत ने मुझे लगभग 1 घंटे का समय दिया था, और मैं शायद उस सीमा को लगभग समाप्त करने की स्थिति में हूं। लेकिन यदि प्रोफेसर भानावत ने मुझे एक कहा होता कि आपको सारी बात जितनी आपने की है यदि 3 मिनट में ही कहनी है, तो मेरे पास एक 3 मिनट का भी मेरे पास एक पाठ्यक्रम है जिससे आप लीडरशिप को अच्छे से समझ सकते हैं। वो पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार से है। यदि आप जानना चाहते हैं कि लीडरशिप में या नेतृत्व के जो 6 सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं वो कौन से हैं, मैं मानता हूं मैंने गलती की, एडमिट योर मिस्टेक। एक नेता केवल अपनी बात पर अड़ा हुआ नहीं रहता, यदि उसने कहीं कोई गलती की है तो ऐसी स्थिति में वो उन गलतियों को स्वीकार भी करने का साहस रखता है। नेतृत्व के 5 सबसे महत्वपूर्ण शब्द, मुझे आप पर गर्व है। नेता वो है जो कि अपने अनुयायियों को लगातार मोटिवेट करता है, अपने अभिप्रेरणात्मक शब्दों के माध्यम से उनमें एक नए जोश का संचार करता है। नेतृत्व के 4 सबसे महत्वपूर्ण शब्द, आपकी क्या राय है, व्हाट इज योर ओपिनियन। नेता अपने फॉलोअर्स से विचार आमंत्रित करता है, उनके सुझाव लेता है और सुझावों के अच्छा होने पर उन्हें क्रियान्वित करने की भरपूर चेष्टा करता है। नेता अपने अनुयायियों को निर्णय में भागी बनाता है। नेता और डिक्टेटर में शायद यही फर्क है कि नेता केवल अपनी बात थोपता है, एक डिक्टेटर अपनी बात थोपता है, लेकिन नेता हमेशा अनुयायियों की बात सुनता भी है और उनको क्रियान्वित भी करता है। 3 सबसे महत्वपूर्ण शब्द नेतृत्व के हैं, इफ यू प्लीज। नेता एरोगेंट नहीं होता, नेता में दंभ नहीं होता, नेता आक्रामक नहीं होता, लेकिन नेता में
विनम्रता होती है, नेता में सरलता होती है, नेता अपने विचारों को प्रकट करने में भी बहुत ही विनम्र होता है। नेता के बारे में ये कहा जा सकता है कि नेता के स्वभाव में सौम्यता होती है, व्यवहार में शालीनता होती है और वाणी में मधुरता होती है। नेतृत्व के दो जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं वे हैं थैंक यू। लीडर ऑलवेज एक्सप्रेसेस हिज ग्रैटिट्यूड। यदि लीडर के लिए लोग काम करते हैं तो लीडर कभी भी अपना आभार व्यक्त करना नहीं भूलता। वह लोगों के प्रति अपना कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करता है। और एक सबसे अधिक जो शब्द है वो है हम। नेता आई में विश्वास नहीं करता, नेता मैं नहीं बोलता, लेकिन हमेशा नेता हम शब्द का इस्तेमाल करता है। यानी हमेशा नेता ये मानता है कि वह और उसके अनुयायी दोनों ही लक्ष्य को प्राप्त करने के में समान रूप से भागीदारी हैं। इट्स ए टीम वर्क, वी डिड इट। और एक शब्द जो सबसे कम महत्वपूर्ण है नेतृत्व की इस डेफिनेशन में वो है आई या मैं, जिसमें कि एरोगेंस साफ झलकता है। तो ये कुछ ऐसे गुर हैं, ऐसे सूत्र हैं जिनकी आवश्यकता हर अच्छे लीडर को होती है। न केवल लीडर, लेकिन हम भी अगर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं एक लीडर के रूप में, यदि हम अपनी नेतृत्व की पोटेंशियल्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें भी इन कौशलताओं और इन क्वालिटीज को इम्बाइब करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार, और विशेष तौर पर प्रोफेसर भानावत का विशेष रूप से आभारी, जिन्होंने कि मुझे अपनी बात रखने का इस मंच पर अवसर दिया। कम्युनिकेशन टुडे एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है, और साथ ही साथ इसके जो आलेख हैं मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ। तो निश्चित तौर पर प्रोफेसर भानावत ने ये जो चलाई है सीरीज इन अलग अलग विषयों पर लेक्चर्स की या चर्चा की, ये बहुत सार्थक और उपयोगी रही है। और ये चर्चा का जो सिलसिला है, जो अभी वेबिनार्स का सिलसिला है, मुझे बताया गया कि आज की वेबिनार 49वां वेबिनार है। ये वेबिनार शतक छुए, इसी शुभकामना के साथ एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू। यदि आप बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। आपने A to Z और 1 से 6 शब्दों में नेतृत्व कौशल की एक तरह से जो कुंजी है, की टू सक्सेस की जो हम बात कर रहे हैं, वो हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। बहुत ही सारगर्भित रूप में आपने सीमित समय में लीडरशिप स्किल्स की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी जानकारी दी। और आपकी इन सब बातों को सुनते हुए, जब आपने कमिटमेंट की बात की, डिटर्मिनेशन की बात की, आपने आशावाद की बात की, उन सबको सुनते सुनते मुझे हिंदी के एक प्रख्यात कवि, यदि मुझे सही याद है तो सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता याद आ गई। वो मुझे लगता है कि आपके इन सारे वक्तव्य के ऊपर कहीं न कहीं एक बहुत सार्थक पंक्तियां हो सकती हैं। हमारे बहुत मित्रों ने सुनी होंगी, बहुत चर्चित कविताएं और पंक्तियां हैं। तो आपके इस सारे वक्तव्य को सुनकर के मैं बहुत देर से उसी पे कर रहा था, किस तरह से एक हिंदी का कवि भी अपनी बात को व्यक्त करता है। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, जो आपने बात कही कमिटमेंट की, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वास्तव में है एक लीडरशिप जिसके पास है, उसका ये दायित्व है कि वो अपने अनुयायियों में उस मनोबल को बनाए रखते हुए उनके साथ जो आपने एक सहानुभूति और परानुभूति अभिव्यक्तियों का जो उल्लेख किया, मुझे लगता है शायद उनके साथ जुड़ करके हम इस तरह की स्किल्स को, क्वालिटीज को अपने व्यक्तित्व में यदि जोड़ने का प्रयास करें तो शायद हर व्यक्ति एक, जो आपने नेता शब्द का प्रयोग किया, हम तो कहते यही है नेता, अर्थात जिसमें नेतृत्व की क्षमता हो। तो हम, हालांकि नेता शब्द अब किसी को कहना लोग बहुत एक अच्छे स्पिरिट में नहीं लेते हैं, जैसा आपने कहा
कि नेता शब्द मैनिपुलेशन का पर्याय होगा है, लेकिन हम नेता शब्द की जो मूल भावना है, जिसमें नेतृत्व की क्षमता है, शायद उन लक्ष्यों, आदर्शों और अभिवृत्तियों को सही परिप्रेक्ष्य में समझ पाएं। बहुत बहुत आभार आपके इस विस्तृत वक्तव्य के लिए। और अब ये मंच कुछ समय के लिए खुला है। आपके मन में कहीं कोई टिप्पणी या कोई सवाल हो तो आमंत्रित है। Thank you very much, sir. I would like to first of all thank Dr. Anil Mehta, sir, for his effective and most elaborated and tips-oriented presentation, which has been provided to all of us. It's a remembrance for all of us, that we have to implement all these skills, which has been, designated by our Professor Anil Mehta, sir. I'm really grateful to you, sir, for presenting this particular topic on this occasion. And also I'm thankful to Professor Sanjeev Banawat ji. He has been really a great person to reach the 50th video of presentation. It is, imparting knowledge to the whole world, I can say, because knowledge is never complete and we have to go with it and we need to update ourselves from time to time. I think I'm thankful to Professor Sanjeev Banawat ji. Just I have one small question, Dr. Anil Mehta sir ji, that during this last 2 to 3 years, because of this pandemic, do you think that what important change must have come up, between a leader, because a leader has totally changed. A leader 2 years back is something different after 2 years of pandemic. Do you think any one particular change you feel that it has gone into the mind of the leader and how we can tackle that? Thank you, sir. It's a very good question that during this pandemic and after that post-pandemic scenario, now what's the role of a leader that he or she should acquire? I can say that now the environment, whether it is a social environment or cultural environment or business environment, it has impacted significantly due to this COVID scenario. I think now the need of the hour is that leaders should be more sensitive towards the need and the problems of the followers or the people to whom he or she has to provide the leadership, what their problems are. Secondly, as you know, that one of the important model of leadership is called servant leadership. That clearly says that leadership is not a power, leadership is not a position. Leadership doesn't mean the status, but leader should act as a servant of the community or to the people to whom he is serving. So leader should acquire that service position. He should be very sensitive on the need of the people, number one. Secondly, with the changing scenario, the old practices, the old mindset will not work in future. And now the leader has to see that how to turn the obstacles or the challenges into opportunities. As you know that there are organizations who have turned all these obstacles and hurdles into opportunities also. Of course, there are not many setbacks, but this pandemic scenario has provided lot many opportunities. So leaders should be proactive. As one of the points that I've discussed, that leaders should be visionary also. He should just do the environmental analysis or the SWOT analysis of the situation and accordingly devise new strategies. He should be quite sensitive towards the sustainability of the environment also. So obviously one has to see that what changes have taken place and accordingly what strategies are need to be changed and what opportunities are available, and accordingly
leaders should also be proactive and come forward with new strategies. Leaders should be quite flexible and adaptive with the changing time. No leadership style will be good or bad, but it all depends upon the situation or the environment and the organization. And with the changing situation, leaders should also be quite flexible or resilient as well. Thank you so much, sir. Thank you so much. I got an idea about, we talk about the service leadership. Really, it's a great answer for all of us. Thank you so much. Yeah. Thank you, Dr. Muhammad, for the information of our participants. Thank Dr. you. Muhammad is the professor of management, and he is these days working in Dubai. Thank you very much for joining us. And Thank you so we much, sir. hope Thank you, to Mohit. invite you Pleasure. as an expert in our any webinar Sure, in sure, future. Right. Thank you. Sure, Thank you sure. very much. Definitely, definitely. I will be. It's my pleasure, Thank you. sir. Thank Thank you. you so much. Yeah. गुड इवनिंग सर, मेरा नाम नीतू कुमारी है। Good evening. मेरा ये प्रश्न है कि नीतू क्या अपना एक लीडर इंट्रोड्यूस भी कर दीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके तो ओके सर, जी मैं सूरत में हूँ और यहाँ पे उक्का तरसादिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। सर मेरा प्रश्न ये है कि क्या एक लीडर फॉलोअर हो सकता है या होना चाहिए? देखिए, लीडर फॉलोअर भी हो सकता है। जैसा कहा जाता है कि नेतृत्व कोई स्थायी शक्ति नहीं है। किन्हीं परिस्थितियों में एक व्यक्ति अगर सही लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है तो उसे अवश्य प्रदान करना चाहिए। लेकिन जब भी नेता ये महसूस करता है कि कोई और व्यक्ति, मान लीजिए उसके अनुयायियों में से ही या जूनियर से सबऑर्डिनेट में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास विशेष प्रतिभा है, विशेष ज्ञान है, या वो व्यक्ति जो अभी तक फॉलोअर था उस व्यक्ति में ऐसी कुछ खूबी है कि उस परिस्थिति विशेष में पूरे समूह को वो एक नई दिशा दे सकता है, तो लीडर को उस व्यक्ति को समुचित स्थान या मान देना चाहिए। उस व्यक्ति को उस स्थिति के लिए लीडर के रूप में स्वीकार करना चाहिए, उसकी बात को सुना और समझा जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि फॉर्मली एक व्यक्ति लीडर हो सकता है, बट इनफॉर्मली लीडरशिप रोटेट भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति जिस परिस्थिति में सारे समूह को सही निर्देशन दे सकता है या किसी समस्या से उबार सकता है, तो अपनी पद या अपने स्तर को एक तरफ रखकर नेता को उसकी बात को मानना चाहिए और उस परिस्थिति में उस केस के लिए उसे फॉलोअर के रूप में भी कार्य करना चाहिए। और ऐसा अक्सर होता भी है। मतलब ईगो नहीं आना चाहिए लीडर का अपना। ईगो नहीं होना चाहिए कि मैं लीडर हूं, मैं दूसरे की बात क्यों मानूं। थैंक यू सर। महेश स्वामी शायद कुछ कहना चाहते हैं। महेश जी, आप कुछ कहना चाहते हो? सर। हाँ महेश जी। सर नमस्ते। नमस्कार। महेश स्वामी हमारे फोटोग्राफर फ्रेंड हैं और जयपुर में MNIT में इस समय ये जुड़े हुए हैं और पिछले करीब 20 वर्षों में 16-17 है ये एग्जीबिशंस लगा चुके हैं फोटोग्राफ की। और हाँ महेश जी। सर, प्रोफेसर अनिल सर से सिर्फ एक ही सवाल था कि अगर कोई एक गुण हम जानना चाहें कि किसी भी लीडर का जो होना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण, वो कौन सा गुण अंडरलाइन करना चाहेंगे? देखिए, वैसे सभी गुण महत्वपूर्ण है महेश जी, लेकिन अगर आप एक गुण को अगर आप बात कर रहे हैं जी, तो पहले जो पहला गुण आता है लीडरशिप का वो है उसका विजन और फोरसाइटेडनेस। क्योंकि अगर विजन नहीं है और फोरसाइटेड नहीं है तो सारे गुण होते हुए भी शायद लीडर इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं ये बात कह दूं कि विजन और फोरसाइटेडनेस के साथ साथ जिन और गुणों की हमने बात की वो भी आवश्यक है, लेकिन इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी अगर बात करेंगे तो
vision or foresightedness is number one quality of any leader. थैंक यू सर। चलिए, हमारे कोई और मित्र यदि कुछ पूछना चाहें, उनसे अनुरोध है कि अपना वीडियो ऑन करें, परिचय दें और सवाल या टिप्पणी। इसलिए मुझे लगता है सवालों का सिलसिला अब ज़्यादा नहीं है, तो ये समय धन्यवाद देने का हमारे सभी मित्रों का जिन्होंने इस आयोजन से जुड़ करके हमारा उत्साहवर्धन किया और प्रश्नों के माध्यम से इस विषय को और अधिक गंभीरता से समझने में मदद की। एक छोटी सी यात्रा कम्युनिकेशन टुडे की, जैसा डॉक्टर मोहम्मद ने कहा कि हमने उन भौगोलिक दूरियों को तोड़ते हुए कोशिश की कि देश दुनिया में इस भाषा को समझने वाले जहां भी हमारे मित्र हैं वो हमसे जुड़ सकें और इस अभियान में कहीं अपनी भी आहुति, वैचारिक आहुति दे सकें। शायद यही हमारे श्रम की सार्थकता है। कोरोना के इस दौर में अनेक चुनौतियां हमें झेलनी पड़ी, लेकिन जैसा मनुष्य की जिजीविषा और जुनून का ये प्रतिफल है कि हम इन चुनौतियों के बीच, इन आपदाओं के बीच अवसर तलाश लेते हैं। तो शायद कोविड ने एक ही जो विकल्प हमको दिया है ऑनलाइन का, इसने ये सुविधा प्रदान की है कि विविध विषयों के इस विचार विमर्श को उन सभा कक्षों से बाहर निकाल करके देश दुनिया में जहां भी हम हैं वहां से जुड़ करके इस विचार यात्रा को वैश्विक स्तर पर कहीं प्रचारित प्रसारित कर सके। ये विचार एक निवेश हैं आने वाले समय में इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले संभागियों के लिए, मित्रों के लिए, ताकि वे अपने कार्यस्थल पर अपने मित्रों के बीच उन अपेक्षित परिवर्तनों के लिए एक आधार भूमिका तैयार कर सकें। बहुत बहुत आभार सभी मित्रों का, विशेषकर प्रोफेसर अनिल मेहता का और पृथ्वी सेंगर जो इसका तकनीकी पक्ष संभाल रही हैं, उनका। सर्टिफिकेट्स पृथ्वी के माध्यम से ही जो मेरी शोधार्थी हैं, अभी हाल ही में उनको पीएचडी की उपाधि मिली है और आईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ में वो जर्नलिज्म की सहायक प्रोफेसर हैं, उनके प्रति बहुत बहुत आभार। हमारे अगले 2 आयोजन लगभग तय हो चुके हैं। 22 मई को राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती, राजा राम मोहन राय, वो भी एक समाज सुधारक जिस नेतृत्व की बात प्रोफेसर अनिल मेहता कर रहे थे। एक सोशल रिफॉर्मिस्ट के रूप में उनकी एक भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, जर्नलिस्ट के रूप में भूमिका रही है। तो हम उनके उस व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा करेंगे। और 30 मई हिंदी का पहला अखबार 1826 में निकला था, तो उससे एक दिन पूर्व 29 मई को पत्रकारिता के समकालीन परिदृश्य पर बातचीत करेंगे। उसकी यथासमय सूचना मैं आपके रजिस्टर्ड मेल पर और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।